जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम, तुझे यादगार बना दिया। नमस्कार दोस्तों, कल देर रात खबर आई कि मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन दिल की लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और अमेरिका के एक सैन फ्रांसिस्को के शहर में इलाज उनका चल रहा था। लेकिन डॉक्टर्स की लंबी कोशिशों के बाद, लंबी जद्दोजहद के बाद उन्हें कामयाबी नहीं मिली और 73 साल की उम्र में जाकिर हुसैन साहब चल बसे। पंजाब की चक्करदार तबला वादक के तौर पर जाकिर हुसैन ने दुनिया भर में खूब नाम कमाया, खूब शोहरत हासिल की थी। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे तमाम अवार्ड्स उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने नाम किए थे। और इसी साल की बात करें तो जाकिर हुसैन साहब को 3 ग्रैमी अवार्ड इसी साल दिए गए। कितनी बड़ी हस्ती थे जाकिर हुसैन साहब, क्या रहे उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव और उनकी लव स्टोरी क्यों किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। ये तमाम दिलचस्प बातें जाकिर हुसैन साहब या फिर उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के बारे में आपको बताएंगे। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। खबरों के पीछे की असल खबर, खबरों का क्या होगा आप पर असर। देखिए न्यूज एंड व्यूज विद शफान अंसारी। जाकिर हुसैन साहब की शुरुआती जिंदगी की बात करें तो 9 मार्च 1951 को इनका पैदाइश मुंबई में हुई। इनके वालिद साहब उस्ताद अल्लाह रखा खुद एक तबला वादक ही थे और जाकिर ने अपने पिता से ही तबला बजाना सीखा था। बहुत छोटी उम्र में ही जाकिर ने म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा और अपने हुनर से दुनिया को अपना मुरीद बना लिया। मगर जाकिर हुसैन बताते थे कि उनकी माँ कभी ये नहीं चाहती थी कि वो म्यूजिक की दुनिया में जाएं। इसके पीछे जो सबसे असल वजह थी वो थी उस जमाने में ये तान तबूरा बजाने वाले, गाना गाने वालों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। और दूसरी वजह इसके पीछे ये भी थी कि इनकी वालिदा यानी जाकिर साहब की वालिदा ये जानती थी कि इस काम में कोई अच्छी कमाई है नहीं, लिहाजा कुछ और काम उन्हें करना चाहिए। ये बताते हैं कि जब छोटी उम्र में जाकिर साहब कॉन्सर्ट में जाया करते थे तो उन्हें पेमेंट नहीं मिलता था, बल्कि उसकी जगह खाना मिला करता था। और इसीलिए उनकी माँ ये चाहती थी कि वो तबला ना बजाकर कुछ और अच्छा काम करें। लेकिन जाकिर साहब अपने आप को तबले से दूर नहीं रख पाते थे। उन्हें अपने घर छोड़ना गवारा था, लेकिन तबला नहीं छोड़ा। इसलिए बताते हैं कि 6 साल की उम्र में उन्होंने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो वापस आ गए। यूं तो जब भी मुस्लिम परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तब उसके कान में सबसे पहले जो लफ्ज़ होता है वो अजान दी जाती है। लेकिन जब उस्ताद जाकिर खान साहब पैदा हुए थे तो इनके वालिद साहब ने, उस्ताद अल्लाह रखा साहब ने, इनके कान में अजान नहीं दी, बल्कि इसकी जगह तबले का ताल गाया था। और जब यह हरकत इनकी माँ ने देखी, यानी जाकिर साहब की माँ ने देखी, तो उन्होंने टोका। उसके पीछे की वजह पूछी तो उस्ताद अल्लाह रखा साहब ने जवाब दिया कि मेरी प्रार्थना है, मैं माँ सरस्वती और गणेश भगवान का भक्त हूँ और यही मेरी पूजा है, यही मेरी प्रार्थना है। क्या कहा था सुनिए, खुद बताते हैं जाकिर साहब। So he takes me in his arm, puts his lips to my ear and recites rhythms. He did dhagatete kirdatete, and my mother was livid. She said, "What are you doing? You're supposed to say, prayers, not these rhythms." And he said, "But these are my prayers. This is how I pray." He said, "I am the worshipper of Goddess Saraswati, Lord Ganesha." जाकिर हुसैन का पहला म्यूजिक कॉन्सर्ट जब हुआ तब उनकी उम्र तकरीबन 11 साल थी। उन्होंने 12 साल की उम्र में अमेरिका में शो किया था। उसमें उन्हें जो कमाई हुई वो थी तकरीबन 5 रुपए। जाकिर हुसैन साहब एक इंटरव्यू में ये बताते हैं कि मैंने जिंदगी में बहुत पैसे कमाए, लेकिन वो जो पहली कमाई 5 रुपए थी वो सबसे ज्यादा कीमती रही। मेरी जिंदगी की वो पहली कमाई थी, इसलिए करियर की पहली कमाई को उन्होंने बहुत ज्यादा तरजीह दी थी। वैसे तो जाकिर हुसैन को म्यूजिक से ही पहचान मिली थी, जोड़कर देखा गया म्यूजिक से ही हमेशा उनको, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने एक्टिंग में अपना हाथ आजमाया था। उन्होंने साल 1983 में आई ब्रिटिश फिल्म हिट एंड डस्ट में शशि कपूर के साथ एक किरदार अदा किया था। उसके बाद कुछ वक्त के बाद तकरीबन 1998 की एक फिल्म आई थी साज। इसमें जाकिर हुसैन साहब ने शबाना आजमी के साथ एक अहम किरदार अदा किया था, लेकिन ये फिल्म अपने कंटेंट की वजह से, अपनी कहानी की वजह से काफी कंट्रोवर्सी में फंस गई थी। शबाना आजमी के प्रेमी के तौर पर जाकिर हुसैन साहब खूब जचे, लोगों ने उनके अभिनय को खूब सराहा भी, लेकिन ये कहा जाता है कि फिल्म की कहानी को लेकर लता मंगेशकर ने अपना एतराज जाहिर किया था। उनका ये कहना था कि लता मंगेशकर और आशा भोसले की जिंदगी से प्रेरित होकर इस फिल्म को बनाया गया था।
जाकिर हुसैन साहब की पर्सनैलिटी की बात करें तो हर कोई उनकी ओर खिंचा चला जाता था। ख़ास तौर पर उनका जो घुंघराले बालों वाला अंदाज़ था, उसे लोग ख़ासे पसंद करते थे। उनके लाखों लोग दीवाने थे। एक बार जब जाकिर हुसैन साहब से पूछा गया कि क्या आप जानबूझकर अपने बालों को खुला छोड़ देते हैं, लोगों को परेशान करना चाहते हैं? तो इसके बारे में इसका जवाब दरअसल जाकिर हुसैन साहब ने बड़े दिलचस्प अंदाज में दिया। बताते हैं कि मुस्कुराते हुए जाकिर हुसैन साहब ने जवाब दिया कि जुल्फ़ों के बारे में तो यही कहना है, जुल्फ़ें संवारने से ना बनेगी कोई बात। लोग एक-एक, 2-2 घंटे अपनी जुल्फ़ों को संवारने के लिए निकाल देते हैं। हम 2-4 घंटे में जुल्फ़ें बिखेर लेते हैं। उन्होंने बताया कि वो कभी भी अपने बालों को संवारते नहीं थे। पिछले 15-20 सालों से वो जहाँ भी जाते थे अपने साथ ब्रश ज़रूर रखा करते थे, लेकिन कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। नहाने के बाद जब वो बाथरूम से बाहर आया करते थे तो अपने बालों को ऐसे ही छोड़ देते। 2-4 घंटे के बाद जाकिर साहब का वो लुक आ जाता जो हमें दिखाई देता। जाकिर हुसैन साहब का हैंडसम लुक और घुंघराले बाल उनकी पहचान थे। 1994 में भारतीय पत्रिका जेंटलमैन ने उन्हें सबसे सेक्सी मैन का खिताब जीता था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कंपटीशन में उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे बड़े दिग्गज को पछाड़ दिया था। जाकिर ने बताया था कि मैगजीन वालों को ये खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वो अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा वोट हासिल करके जीत चुके हैं। यही उनकी पर्सनैलिटी की खासियत थी कि वो क्लासिक हो या मॉडर्न हो, दोनों ही अंदाज में खासे पसंद किए जाते थे। जाकिर हुसैन साहब की अगर शादी की बात करें तो ये भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जाकिर हुसैन साहब ने साल 1978 में एक कथा परफॉर्मर एंटोनिया मिनकोला से शादी कर ली थी। एंटोनिया मिनकोला इटालियन अमेरिकन थी। दरअसल जाकिर हुसैन साहब और एंटोनिया की पहली मुलाकात 70 के दशक के आखिर में कैलिफोर्निया के बे एरिया में हुई थी, जब दोनों तबला और कथक सीख रहे थे। पहली मुलाकात के बाद ही जाकिर हुसैन साहब एंटोनिया को पसंद करने लगे थे। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती भी हो गई। तब एंटोनिया को जाकिर हुसैन के साथ कोई रिश्ता रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, हिचकिचाहट के साथ वो रहा करती थी। लेकिन बावजूद इसके जाकिर हुसैन साहब हर दिन एंटोनिया की क्लास के बाहर खड़े होकर उनका इंतजार किया करते थे। हालांकि लंबी दोस्ती के बाद दोनों रिश्ते में भी आ गए थे। हुसैन और एंटोनिया कुछ समय तक डेट करने के बाद दोनों ही इस पूरे मामले को, यानी कि अपनी इस प्रेम कहानी को लेकर माता पिता के पास पहुंच गए। हालांकि एंटोनिया के जो पिता थे उसके खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि संगीतकार से शादी करना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उस वक्त भी संगीतकार की कोई खास कमाई जो थी वो नहीं हुआ करती थी। अगर हुसैन के घर की बात करें तो वहां पर भी इनकी वालिदा को इस शादी से एतराज था। हुसैन की माँ भी शादी करने के खिलाफ इसलिए थी कि वो जानती थी कि जो एंटोनिया है उनका मजहब जो था वो अलग था। लेकिन बावजूद इसके जाकिर हुसैन और एंटोनिया मिनकोला ने मिलकर पहली मुलाकात के 8 साल के बाद 1978 में शादी कर ली। इस शादी से उस्ताद जाकिर हुसैन की 2 बेटियां अनीसा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी हैं। जाकिर हुसैन को हिंदुस्तानी सरकार ने 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उन्हें 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और 2018 में रत्न सदस्य से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें 1999 में यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स की नेशनल हेरिटेज फेलोशिप से नवाजा गया था, जो कलाकारों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा इनाम माना जाता है। जाकिर हुसैन साहब को 5 ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें फरवरी 2024 में 3 ग्रैमी अवार्ड मिले थे। जाकिर हुसैन को अपने आखिरी सोशल मीडिया मैसेज में नेचर को महसूस करते हुए देखा गया था। इस मैसेज में वो ये कह रहे हैं कि पेड़ रंग बदल रहा है, धीरे धीरे हवा में झूल रहा है। इस वीडियो को 29 अक्टूबर को पोस्ट किया गया था। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि जाकिर हुसैन को एहसास हो गया था कि उनकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है और कुछ बड़ा होने वाला है। और देखते ही देखते गुजरी रात वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। और ये थी वो बातें जिसके जरिए जाकिर हुसैन साहब हमेशा हमारी बातों में याद आते रहेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में उनका जो योगदान रहा, जो विदेशों में उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, उसको लेकर लोगों के लिए वे प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।